हम इतना जानते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये हमें पक्का पता है। इसके बारे में हमें कोई शक नहीं है। एहसानी तकवीन से बने हैं, इसके बारे में हमें कोई शक नहीं। हाँ, हम वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मेरी समझ के मुताबिक, याद रखें ये मेरी समझ के मुताबिक है, इसलिए इसमें कोई कमी-पेशी, कोई गलती का इम्कान जो है वो सब इसको कबूल रखिएगा कि अशरफुल मखलूक़ात होने में मेरी समझ के मुताबिक बायोलॉजिकल फैक्टर कौन-सा है जिसकी वजह से हम दूसरे जानवरों से जो है वो बुलंद हैं, अफ़ज़ल हैं। क्योंकि दूसरे बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कई काम हमसे बहुत अच्छे करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि मैं कैसे इतनी बारीकी से, इतनी खूबसूरत सिमेट्री के साथ एक एक जो है वो जाला बना सकता हूँ मकड़ी का, या इतने प्यारे तरीके से एक नेस्ट बना सकता हूँ जो जानवर बना सकते हैं। ऐसे बेशुमार काम जो वो करते हैं वो हमारी कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। हमने इस प्लैनेट को डोमिनेट कर लिया, हम इस प्लैनेट के विलन हैं और वो सब के सब जो है वो हमारे महकूम हैं, वो हमारे लिए एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे दूसरी स्पीशीज। तो ये सवाल ज़रा लंबा हो गया एक्सप्लेन करने में, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। तो वो क्या चीज़ है जो हमें उनसे अलग करती है? इसको समझने के लिए यूं इमेजिन करें, अगर मैं आपसे कहूं कि कंपेयर करें एक इंसान के बच्चे को एक हिरन के बच्चे के साथ, जो कि सवाना में पैदा होता है। सवाना एक इलाके को बोलते हैं जहां पर बहुत ज्यादा घास होती है, थोड़ी बड़ी बड़ी घास होती है, बहुत दूर। आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखा होगा, बड़े बड़े मैदान होते हैं घास के, वहां पर शेर भी दौड़ते भागते फिरते हैं, वहां पे दूसरे जानवर भी होते हैं, वहां पर गज़ेल्स भी होते हैं, वहां पर विल्डेबीस्ट भी होते हैं, पूरे हर्ड्स वहां पर दौड़ते भागते फिरते हैं। लेकिन वो बहुत दूर से विजिबल रीजन है, बड़े बड़े मैदान होते हैं उसके। तो हिरन का बच्चा जो वहां पर पैदा हुआ, अगर आप उसे कंपेयर करें इंसान के बच्चे के साथ, तो आप हैरान होंगे कि हिरन के बच्चा जो है वो पैदा होने के बाद अकली तौर पर, जहानत के एतबार से और सर्वाइवल कैपेबिलिटी के लिहाज से इंसान के बच्चे से बहुत ज्यादा दूर होता है। वो अगले कुछ घंटों में अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, पहली बात। उसके बाद वो एक दिन के अंदर अंदर ये पहचान लेता है कि उसका दोस्त कौन सा है, उसका दुश्मन कौन सा है। वो अपनी माँ को पहचान लेता है और वो ये जानता है कि मुझे किसको देखकर भागना शुरू करना है। और 1 से 2 दिन के अंदर वो बहुत अच्छी स्पीड के साथ जो है वो भाग सकता है, अगर उसके सामने कोई दुश्मन यानी कि उसका शिकारी आ जाए। अब आप इसका मुवाजना करें इंसान के बच्चे का। अगर इंसान का बच्चा उस जगह पर हो तो उसका मरना यकीनी है, तय है, वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सवाना के इलाके में जहां पर इर्द गिर्द शेर और हाइनास जो और दूसरे जानवर जो है वो तलाश करते फिर रहे हैं किसी भी वनरेबल स्पीशी को, तो कुदरत ने हिरन के बच्चे को इतना ब्रिलियंट बनाया, इतना जबरदस्त बनाया कि वो थोड़े दिनों के अंदर इस तमाम मुश्किल सूरत हाल को फेस करने के काबिल हो जाता है। यानी कि इंसान का बच्चा जो बातें कई सालों में सीखता है, जिसके बाद जाकर उसको अच्छे बुरे की पहचान होती है, जिसके बाद वो दौड़ सकता है, दुश्मन से बच सकता है, वो सारे काम चंद दिनों के अंदर वो गज़ेल का बच्चा या हिरन का बच्चा कर सकता है। तो इस हिसाब से तो वो हमसे बहुत सुपीरियर हुए उस एज में, लेकिन हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में वही इंसान का बच्चा सुपीरियर होगा, वही अशरफुल मखलूक़ात बनेगा। तो इसकी बायोलॉजिकल वजह ये होती है कि कुदरत ने जानवरों के दिमाग में बहुत सारे जो न्यूरोनल कनेक्शंस हैं वो बनाकर भेजे हैं। वो बिल्ट इन कनेक्शंस के साथ दुनिया में आते हैं। बिल्ट इन कनेक्शंस का फायदा ये होता है कि उनको बहुत कुछ सीखना नहीं पड़ता। चिड़िया के बच्चे को घोंसला बनाना कोई नहीं सिखाता, बिल्ट इन इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में आती है। मकड़ी को जाला सीखना नहीं पड़ता किसी से, उसके पास बिल्ट इन इंफॉर्मेशन आती है। इसी तरह उस डियर के बच्चे के पास उसके ब्रेन में जो अक्सर इंफॉर्मेशन है वो बिल्ट इन फॉर्म में मौजूद होती है, उसके कनेक्शंस क्लोज्ड होते हैं। लेकिन इंसान के बच्चे में जो दिमाग का अक्सर हिस्सा है वहां पर जो कनेक्शंस हैं वो ओपन होते हैं, वो अभी कनेक्ट होने होते हैं। इस वजह से इंसान का बच्चा जब सीखता है वक्त के साथ साथ, तो वो नए नए कनेक्शंस को बनाता है। वो जिस तरीके से चीजों को सीखता है वो उसी तरीके से अपने कनेक्शंस को बिल्ड करता है। लेकिन ये कैपेसिटी जानवरों के पास नहीं होती। उनके पास बहुत सारे कनेक्शंस ऑलरेडी क्लोज्ड फॉर्म में अपीयर होते हैं, इसलिए उनके पास सीखने की कैपेसिटी बहुत कम रह जाती है। और हम जो कि पैदा होने के बाद बहुत वनरेबल होते हैं,
चीजों की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अक्सर न्यूरोनल कनेक्शन जो हैं वो ओपन होते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूंकि हम नए कनेक्शंस बना सकते हैं, चूंकि हम नई बातों को सीख कर बनाएंगे, इसलिए हम एक ऐसी खासियत डेवलप करेंगे जिसको जहानत कहते हैं, जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है और उसको नई नई चीजें सीखने की ताकत देती है। इसलिए शुरू में वो बच्चा जितना भी वनरेबल है, आने वाले दिनों में वो अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखकर उस तमाम जानवर से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, उससे ज्यादा सुपीरियर हो जाएगा।